सभी साथियों को सादर सादर सेवा जोहार। जय पुरखा जय संविधान प्राकृतिक जोहार। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोंडियन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। मेरे बीच सम्मानी कान्हा सिंह मेश्राम जी और चंद्रशेखर उइके जी हैं, जो कि LLB लॉ स्टूडेंट हैं। और हमारे कान्हा मेश्राम जी ये भी वेल एजुकेटेड बंदा है और समाज के उत्थान के लिए एक सुंदर और शानदार विचार रखता है। तो आज हम उनके विचारों को जानना चाहेंगे। और आज हमारा पर्टिकुलर जो विषय है वो है नशा मुक्त समाज। नशा मुक्त समाज कैसे बनाया जा सकता है और इसके क्या क्या समाज को लाभ हो सकता है और इसके आखिर क्या क्या नुकसान हैं। और यह विषय आज हमको बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे उमरिया ज़िला में जो पठारी कला ग्राम पंचायत है, वहाँ पे ग्राम सभा के स्तर पर नशा मुक्त समाज बनाने के बहुत ही शानदार प्रयास किया गया है। ना दारू पिएंगे, ना दारू बनाएंगे, ना दारू किसी को पिलाएंगे। अगर ऐसा कोई करते हुए उल्लंघन पाया जाता है तो उसको ग्राम सभा की तरफ से एक अर्थदंड यानी कि जुर्माना के तौर पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। और यह एक स्टाम्प पेपर में लिखित रूप में किया गया है और सभी गाँव के लोगों से हस्ताक्षर भी करवाया गया है कि आप आज से आप नशा मुक्त समाज बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे दें। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये नशा क्या है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सवाल कौन करेगा? मैं कर सकता हूँ सवाल या आपको लोग करेंगे? तो बताएं। सवाल आप ही करो फिर, आप ही नहीं हमें ही कर देता हूँ। हाँ, आप ही करें। चलिए, तो हमसे जो बनेगा हम बताने का प्रयास करेंगे, है ना, क्या है। जैसे कि विशेष चर्चा है पठारी कला में दारूबंद का जो मुहिम चलाया गया है, ये कदम है कहाँ तक सार्थक साबित हो सकता है हमारे समाज के लिए। तो मैं DS टेकाम जी से ये जानना चाहता हूँ कि वो हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे लोगों को बताएं कि ये जो पठारी कला के ग्राम सभा के द्वारा ये जो कदम लिया गया है ये कहाँ तक बेहतर हो सकता है हम सभी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। DS टेकाम जी। देखिए, जहाँ तक नशा मुक्त समाज बनाने का जो प्रयास है पठारी कला ग्राम पंचायत में, तो ये बहुत शानदार कदम है। बिल्कुल। और अगर यह चिंगारी पूरे ज़िले में फैल जाता है, पूरे प्रदेश में, देश में फैल जाता है, तो ये अपने गांव का एक वो ऊंचाई तक पहुंचा देगा जो नशा मुक्त समाज बनाने के अभियान की शुरुआत या जन्मदाता के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल। और जहां तक देखा जाए, हमारे सरकार की तरफ से भी विश्व में भी नशा मुक्त कई सारे दिवस मनाया जा रहा है, पर इसका कोई अनुकूल प्रभाव आज तक नहीं पड़ा है। 26 जून को विश्व नशा मुक्ति अभियान दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य पर भी नशा मुक्त समाज बनाने का अथक प्रयास किया जाता है, पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। पर एक छोटे से स्तर पर ग्राम पंचायत पठारी कला में ग्राम स्तर पर नशा मुक्त बनाने के समाज की ओर आगे बढ़ाते हुए दारू पूरी तरीके से बंद करने का एक शानदार अभियान चलाया गया है। और न दारू बनाएंगे, न किसी को पिलाएंगे और ना हम खुद पिएंगे। अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो ग्राम सभा के स्तर पर 10,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है और ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिखित रूप से इसका प्रावधान किया गया है और सभी से इसका हस्ताक्षर भी लिया गया है। तो ये बहुत ही शानदार कदम है। निश्चित रूप से अगर यह प्रयास लगातार जारी रहता है और सफल रहता है तो एक सशक्त और नशा मुक्त समाज बनाने में एक शानदार और महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बिल्कुल। पठारी कला में ऐसा कदम उठाया, मतलब ये एक बेहतर निर्णय है अपने समाज के लिए। ऐसा हमारे टिकाम जी और हमारे बीच मौजूद उइके जी भी उनका भी यही राय है कि एक बेहतर कदम है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान के बारे में या नशा के बारे में, तो नशा है क्या, ये नशा है क्या और क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए या फिर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसे लोग उपयोग क्यों करते हैं। DS टेकाम जी बताएंगे कि ये नशा है क्या। देखिए, सवाल तो बहुत शानदार है। नशा है क्या? बिल्कुल। और नशा क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम भी इंसान हैं, हम एक प्राणी हैं। बिल्कुल। और इंसान के नशा बहुत ज़रूरी है। नशा करना अति आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। पर नशा किस चीज़ का करना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप नशा वो चीज़ का करिए जो आपको 99% आपको बेनिफिट है, आपके लिए लाभदायक है, आपके समाज के लिए लाभदायक है। बिल्कुल। शिक्षा भी एक नशा है।
इस बात को आप मत सही भूलिएगा। है। शिक्षा भी एक नशा है, रोजगार भी एक नशा है, आपकी जिस सपने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो भी एक नशा ही है। तो ये एक ऐसे नशा है जो सकारात्मक भविष्य की ओर आपको ले जाता है, एक बेहतर इंसान बनाने की ओर आपको ले जाता है। पर एक नशा वो भी है जो आपको 99% नकारात्मक चीज़ें देता है। सही है। जैसे अभी शराब की ही बात की जा रही है, शराब बंद करने का प्रयास किया गया, तो ये एक वो नशा है जो आपको एक ही नशा करने पर कई सारे क्षेत्रों में आपको नुकसान दे के चला जाता है। सही। तो तो नशा तो है बहुत सही भी और गलत भी, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ का नशा कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से नशा ज़रूरी है, और नशा वही है जिस चीज़ के लिए आप लगातार कर रहे हैं और एडिक्शन हो चुका है। पर देखिए नशा किस क्षेत्र में है और कौन सा नशा है। बिल्कुल। तो हमारे बीच जैसा कि इत्तेकाम जी ने बताया कि नशा क्या है, उससे क्या हानि है और उससे क्या रोकथाम हो सकते हैं, तो मैं हमारे बीच उपस्थित चंद्रशेखर उइके जी GSU के कोषाध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे या हम उन्हें सुनेंगे कि वो नशा के रोकथाम के विषय में क्या उपाय बता सकते हैं। मेरे साथ उपस्थित चंद्रशेखर बताएं कि चलो ठीक है। तो हमारा जैसा कि इसी मतलब हमारे दर्शकों द्वारा जो एक हमारे इसी कड़ी पे एक पूछा गया है दूसरा सवाल कि नशा को रोकथाम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो मैं DS इत्तेकाम जी को हम सुनेंगे कि मतलब इस नशा को हम कहाँ तक प्रतिबंध कर सकते हैं और कहाँ तक इसको रोकथाम के लिए कितना सरकार द्वारा, समाज द्वारा, पंचायत द्वारा, ग्राम सभा द्वारा क्या उपाय हो सकता है। माननीय इत्तेकाम जी बताएंगे कि इसको हम कैसे रोक लगा सकते हैं इसमें। देखिए, जहाँ तक नशा को रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि नशा दो प्रकार के हो सकते हैं। सही है। एक जो आपको सकारात्मक की ओर ले जाएगा, एक आपको नकारात्मक की ओर ले जाएगा। तो हमको नकारात्मक जो नशा है उसको रोकना है, और ये हमारे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को बल्कि जकड़ करके रख लिया है, और इसको रोकना, रोकथाम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि पठारी कला में एक कदम उठाया गया है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और ये बहुत सारे उपायों में से, बहुत सारे रोकथाम के उपायों में से कोई एक हो सकता है। ऐसे अनेकों उपाय किए जा सकता है। मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। जैसे सरकार, हमारे जो बिहार राज्य है, गुजरात है, और 2-4 प्रदेश हैं जहाँ पे शराब को बंदी किया गया है, पर वहाँ आज भी शराब बिक रहा है, पी रहे हैं, अवैध रूप से पी रहे हैं। तो अगर जब सरकार प्रयास कर रहा है शराब को बंद करने का, फिर भी वो शराब बिक रहा है, अवैध बिक रहा है, मतलब लेके इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हम सब की गलती है। अगर सरकार एक कदम चल के आ रहा है नशा मुक्ति की ओर, तो हमको 4 कदम चलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लोगों के, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, बेहतरी के लिए कदम उठा रहा है। तो जब तक हम सरकार के अच्छे कदमों का वो सहयोग नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सफल नहीं। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, हम अपने गांव स्तर पर, हम अपने परिवार से स्टार्ट करें, अपने गांव स्तर तक लेके जाएं, धीरे धीरे वो एक अच्छा उदाहरण साबित होगा, और देखा देखी में अन्य गांव के लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। पहला बिंदु ये है कि आज इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भी नशा लगातार जग रहा है, इसके प्रभाव में आ रहे हैं। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि नशा कोई 24 साल में कर लेता था, उसके दादा परदादा, उसके पिताजी लोग डंडे से मारते थे। आज छोटा छोटा बच्चा नशा करता है, और अगर उसको 2-4 शब्द बोल भी दो तो बोलता है मैं तुम्हारे बाप का थोड़ी खा रहा हूँ। तो इस तरीके से वो, और नशे में चूर है, और इस तरीके के वाणियों का उपयोग कर रहा है। सही है। तो इसके लिए हम अपने स्तर पर कदम उठा सकते हैं। कोशिश करें ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर पर, कि जो 18 साल से कम उम्र के हैं, हम उनके सामने ना तो नशा करें, और ना दुकान में नशीली पदार्थों को 18 से कम उम्र के बच्चों को हम बेच सकें। इस तरीके से कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। और जो पूर्वज हैं, आपकी मैं कहता हूँ आदत बन चुका है नशा करना, तो आप नशा करिए, पर बच्चों के सामने नशा करने से बचें। उनको कोई नशीली पदार्थ लेने के लिए दुकान में ना भेजें, और दुकान वाले को प्रतिबंध लगाएं कि आप 18 से कम उम्र के बच्चों को कोई भी नशीली पदार्थ नहीं बेचेंगे, चाहे कोई से ही भेजाओ। जो नशा करता है वो खुद जाए, बच्चों से सामने नशा ना करे,
और अगर ये कदम सफल रहता है, ऐसे अन्य भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिसको अपनाया जा सकता है। अगर ये कदम हमारा सफल रहता है बिल्कुल। तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है ना, ये भूल जाकर कोई नशा नाम की चीज़ भी इस समाज में रहा होगा। पर ये कब होगा? जब हम खुद बच्चों के सामने यूटिलाइज नहीं करेंगे, उनके सामने लगातार इस चीज़ को प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि इन प्रचार प्रसार ही हो रहा है। तो इन कदमों को उठा करके हम और उपाय कर सकते हैं, और अन्य बिंदु हो सकता है जो आप लोग कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। बाकी जो था जैसा कि टीकाम जी बताएं कि नशा की रोकथाम को हम कहाँ तक प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस रोकथाम का उपयोग कहाँ तक कर सकते हैं। तो इसी बिंदु में मेरा अगला सवाल है टीकाम जी से कि नशा मुक्ति समाज से या नशा मुक्त राज्य से या हमारे ज़िले से क्या लाभ हो सकता है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए। तो टीकाम जी बताएंगे कि नशा मुक्ति से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। डी एस टीकाम जी। नशा मुक्ति से लाभ तो अनेकों लाभ हैं जी। एक तो नशा करने का भी लाभ है, जो सकारात्मक नशा होता है, बिल्कुल। वो बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। जो नकारात्मक नशा है, उससे अगर समाज को नशा मुक्त बनाना है तो अनेकों तरफ से लाभ हो सकता है। पहले तो आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लाभ होगा, क्योंकि जब नशा करेंगे तो आर्थिक रूप से तो नुकसान होगा ही। कोई भी चीज़ लेंगे तो आप एक भुगतान करेंगे, वो आर्थिक हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लाभ होगा कि आपका जो नशा करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, आने वाले टाइम में अनेक कई सारी बीमारियां, कैंसर और अन्य प्रकार के घातक बीमारियां होता है जो जानलेवा भी होता है, उससे भी आपको राहत मिल सकता है। दूसरी बात, नशा करने के बाद जो आप अपने महत्वपूर्ण समय को बर्बादी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक महत्वपूर्ण समय आपका बच जाएगा और आप उस समय को एक बेहतर जगह, बेहतर काम के लिए आप उस समय को उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए, शिक्षा के लिए समय दे सकते हैं। और जो पैसा आप नशे में खर्च कर रहे थे, उस पैसे को आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने कोई अच्छे कार्य के लिए लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आप समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति और नशा मुक्त व्यक्ति का पहचान बन जाएगा, और समाज में बेहतर वातावरण बनाने के सहयोग में आप सबसे अव्वल नंबर पर रहेंगे। बिल्कुल। ये और इस तरीके से और भी बहुत सारे वो हो सकता है, लाभ हो सकता है नशा मुक्त बनाने का। इससे क्या होगा, समाज भी सशक्त होगा, नशा मुक्त होगा, और धीरे धीरे आप विकास करेंगे तो देश का विकास होगा, गाँव का नाम उज्जवल होगा, और देश की विकास के लिए आप बेहतर योगदान दे सकते हैं केवल नशा मुक्त होकर के। सही है। तो जैसे कि समाज को क्या लाभ हो सकता है नशा मुक्त से, या हमारे लोग जब नशा मुक्त हो जाएंगे तो उनको पारिवारिक और जो जिम्मेदारियां हैं उसे समझने लग जाएंगे। तो जैसे कि पठारी कला में ग्राम सभा द्वारा या पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि यहाँ नशीली पदार्थ का सेवन और बंद किया जा सकता है या किया जा रहा है, या जो निर्णय लिया गया है वो सही हो सकता है। तो मेरा एक दूसरा सवाल है हमारे दर्शकों द्वारा कि नशा मुक्त समाज बनाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, या फिर वो पंचायत के सदस्यों के द्वारा, कि क्या ये वाकई में काफ़ी विरोधाभास रहेगा, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा हमें। तो इस बारे में हमारे टीकाम जी बताएंगे कि कैसे हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं और क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है हम लोग को। डी एस टीकाम। देखिए, जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो चुनौतियाँ तो आएंगी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा जो नकारात्मक नशा है वो समाज को जकड़ चुका है। सही है। और 100 में से 99 लोग नशा में जकड़े हुए लोग हैं। कोई एक व्यक्ति है जो नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहा है और अभियान चला रहा है। तो जहाँ 99 लोग नकारात्मक हो और एक व्यक्ति सकारात्मक कदम बढ़ा रहा है, तो आपकी चुनौतियाँ अनेकों आएंगी। क्योंकि इससे पूर्व हमने भी अपने ग्राम आमा डोगरी में नशा मुक्त समाज बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया था। वो 1 महीने तक बहुत शानदार चला था, पर उसके बहुत सारी चुनौतियाँ आने लग गया और धीरे धीरे वो फैल मार गया। राइट। तो इसकी बहुत सारी चुनौती हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है,
अगर आप अपने ग्राम सभा के स्तर पर गांव में नशा मुक्त अभियान करने का एक चला रहे हैं, तो सबसे पहले सबको उस चीज़ का पालन करना होगा और एक उस समाज को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। हाँ। और सभी को पालन करना होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी उल्लंघन करेगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो उसको देख करके कोई और व्यक्ति उल्लंघन करेगा, सही उसको है। देख कर कोई और व्यक्ति उल्लंघन करेगा, फिर दूसरे गांव के लोग भी आ जाएंगे, वो भी उल्लंघन करेगा। तो धीरे धीरे उल्लंघन करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आपके गांव में की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो उस चीज़ को नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास करें उनकी संख्या कम हो जाएगा और फिर कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। और जब आप अपने गांव में शराबबंदी का प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप ही लोग पालन नहीं करेंगे तो दूसरे गांव के लोग क्यों करेंगे? बिल्कुल सही है। आप लोग सशक्त हो जाएंगे, दूसरे गांव लोग आके आप पूछ भी नहीं सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि वो चीज़ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले इन सारे और बहुत सारी चुनौतियाँ हो सकता है आपको, है ना। हाँ। तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको खुद अपने स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा। सही बात है। तो जैसा कि मतलब क्या चुनौती आ सकती है नशा मुक्ति अभियान में और नशा मुक्त समाज बनाने में, तेकाम जी बताएं कि क्या एक बेहतर रास्ता हो सकता है और क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो मेरा हमारे दर्शकों का अगला सवाल है कि बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, बहुत सारे NGO चलते हैं, बहुत सारी संस्थाएं इस नशा मुक्ति अभियान में काम कर रही हैं। तो सरकार द्वारा जो पहल किया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान के द्वारा, तो सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करेंगे तभी हो सकता है नशा मुक्ति अभियान हमारा देश और हमारे लोग, हमारी सोसाइटी, हमारा डिस्ट्रिक्ट इस चीज़ का पालन करें। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार इस चीज़ में रुक, क्योंकि जो पहला कदम होता है सरकार का होता है, ऐसा नहीं होता। पहला कदम होता है समाज का, समाज के व्यक्ति पहले उठें, समाज के लोग पहले उठें, फिर उसको जाके जो है इम्प्लीमेंट करें। तो मैं DS तेकाम जी से जानना चाहूँगा या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सरकार वो क्या बेहतर कदम लाने चाहिए या उठाने चाहिए नशा मुक्ति अभियान के बारे में। तो DS तेकाम जी बताएंगे कि क्या कदम और क्या पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तेकाम जी। तो आपका प्रश्न यह है कि सरकार की तरफ से क्या कदम हाँ, सही है नशा मुक्त को रोकथाम। बिल्कुल। देखिए, नशा जिस तरह के समाज में फैल चुका है उसको जड़ से ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे जहाँ तक लगता है नामुमकिन भी है। पर बहुत से रास्ते हो सकते हैं, जिसमें पहला और प्रमुख रास्ता ये है शिक्षा। आप शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। और नशा की जिस प्रकार से हानियाँ हैं, किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है, उन चीज़ों से अवगत करवा करके अगर उसको शिक्षित करेंगे और ये सारी चीज़ों से अवगत करवाएंगे तो शायद व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो धीरे धीरे नशा को त्याग सकता है। सही है। और जो व्यक्ति त्याग सकता है नशा को, तभी आप जब उसका यूटिलाइज कम हो जाएगा, उसका यूज कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो नशा खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे पहले नशा किए करते थे, बहुत सारे नशा आज समाज में विलुप्त भी हो गए क्योंकि उसका यूटिलाइज कम हो गया था, प्रयोग कम हो गया। बिल्कुल। अब नई नशा और अन्य प्रकार के आते थे। वो बात अलग है कि 2-4 नशा गायब हो गए तो 10 और आ गए, वो अब बात अलग है। दूसरी बात, नशा करने क्या क्या नुकसान है उस चीज़ से उनको अवगत करवाइए। बिल्कुल। आप किन किन क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है और इसके आने वाले पीढ़ी को किस प्रकार से नुकसान होगा, आपके परिवार को क्या नुकसान होगा और किस तरीके से आप एक खुशहाल जीवन जीने को छोड़ करके बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे नशा को अपना करके। बिल्कुल। तो नशा को त्याग करने के अनेकों फ़ायदे हैं, उनको गिनाइए और उनके नुकसान क्या क्या है उनको गिनाइए। और ये सरकार का पहला कदम होना चाहिए कि नशा के क्या मतलब नशा करने से जो स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना नुकसान होता है उसको इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों तक उनके जहन में डालना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद वो नशे जैसी खतरनाक चीज़ को त्याग करेंगे तो हो सकता है ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है नशा मुक्त समाज बनाने के क्षेत्र में। तो जैसा कि ये जितने सवाल मैंने किए हैं वो सारे दर्शकों द्वारा हमें व्यक्तिगत मैसेज ईमेल किया गया था कि इन विषय पे चर्चा किया जाए और हमारा इस नशा मुक्ति अभियान में आखिरी संदेश क्या हो सकता है। क्या हर वो पंचायत इस जो कदम को उठाए अपने अपने ग्राम पंचायत में, अपने अपने संस्था में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में,
तो जो पठारी कला के सरपंच या ग्राम सभा के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो उस विषय में अमित एकाम जी से चाहूँगा कि हर वो पंचायत इस कदम को उठाए या ना उठाए, क्योंकि कहते हैं व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर एक समाज बनता है, बहुत सारे समाज बन के एक ज़िला बनता है, गांव बनता है और राष्ट्र बनता है। तो उसी तरह ये पहला कदम जो पठारी कला के ग्राम सभा द्वारा उठाया गया है, तो क्या हमारे उमरिया ज़िले के जितने भी पंचायत हैं और ग्राम पंचायत हैं उनमें ये कदम उठाने चाहिए और कहाँ तक भरसक प्रयास कर सकते हैं हम, इसके बारे में तेकाम जी से चाहूँगा कि वो बताएं कि ये सही और सार्थक कदम होगा हर पंचायत के लिए। डीएस तेकाम जी। हम सबका और तीनों का आखिरी संदेश ये है कि बिल्कुल, जो कदम उठाया गया है बहुत ही शानदार है और हम चाहते हैं कि ऐसे अगल बगल के गांव के लोग, चाहे दूर के हो चाहे अगल बगल के, वो लोग भी इस तरह के कदम उठाएं ताकि इस अभियान को और गति दिया जा सके। बिल्कुल। दूसरी बात, जो भी गांव के लोग हैं सबसे पहले तो आप लोग उस चीज़ का पालन करिए और अगर आप साथ नहीं भी दे सकते तो कम से कम उल्लंघन करने का काम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, गांव सही के है। लोग भी और आसपास के लोग भी, है ना। ऐसा नहीं कि हम इस गांव के नहीं हैं तो हम इस चीज़ को पालन करने की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। नहीं, अगर ये कदम उठेगा तो आपसे आपके बच्चों को भी इससे लाभ होगा, भले आप दूसरे गाँव के हो, कहीं के भी हो। तो अगल बगल गांव के लोग भी ध्यान दें कि कम से कम अगर ये कदम, इतना शानदार कदम उठाने का साहस किया गया है तो हम उसके साथ कॉपरेट करें, सहयोग प्रदान करें, बिल्कुल बिल्कुल, उल्लंघन ना करें किसी भी मात्रा में। सही है। तो यही है, और भी लोग कदम इस चीज़ का उठाएं और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करें कि इतना शानदार कदम उठाया गया है। तो प्रचार प्रसार होगा तो हो सकता है 10 गांव और इस तरीके का निर्णय ले, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उनको देखा देखी में और निर्णय ले लें। हाँ, हो सकता मतलब है यह अभियान एक बड़े स्तर पर और व्यापक रूप में फैल जाए और शायद कुछ तो समाज को इससे सकारात्मक लाभ मिले और हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनका एक नशा मुक्त समाज मिल सके, नशा मुक्त भविष्य मिल सके और वो अपना विकास, अपने देश के विकास के लिए एक शानदार और महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हमारा यही आखिरी संदेश है। हाँ, जैसा कि हमारा आखिरी संदेश था और मैं ओके जी से चाहूँगा कि ओके जी भी कुछ अपने मुखारबिंद से कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ज़िले के लिए और व्यक्तिगत कहाँ तक अच्छा कर सकते हैं हम, तो इसके बारे में बताएं। सेवा जोहार, मैं चंद्रशेखर सिंह उइके। जैसा कि अभी हमारे वक्ता जो बताए हैं डीएस तेकाम जी, ये जो अपने क्षेत्र में जो उमरिया ज़िला के आकाशकोट है, ग्राम पंचायत पठारी कला, वहाँ एक ये पहला गांव है जो इस अभियान को अपने पंचायत स्तर से और अगल बगल जो उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं वहां से संपर्क कर और इसे पूर्ण रूप से मान लो अपने ग्राम सभा के माध्यम से अपने बैठक समिति को सबसे राय सहमति ले करके इसको अपने जो नियम जो बनाए हैं उस ग्राम सभा के माध्यम से और से अपने पंचायत में लागू किए हैं। ये सुचारू रूप से वहाँ लागू है और कोशिश है कि अपने अगल बगल के जो पड़ोसी गांव हैं वहाँ भी लागू होगा, हम ऐसे मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो इसी के साथ हम अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना है, मतलब आगामी एपिसोड के लिए स्थगित करते हैं ताकि फिर हम किसी और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए वापस आएंगे। सभी तब साथी तक लिए सभी को सादर सेवा जोहार। जय प्रकृति, जय पुरखा, जय संविधान। जोहार जोहार।